नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर के सिटी पैलेस की। गुलाबी शहर के बिल्कुल बीचों बीच है ये। जी हाँ। हमारे पास एक स्टडी है, जयपुर सिटी पैलेस, शाही विरासत का अध्ययन। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, कोशिश रहेगी कि इसकी जो सबसे दिलचस्प बातें हैं वो सामने आए। हाँ, मतलब इसकी बनावट से लेकर इसके कल्चरल महत्व तक सब कुछ। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पुरानी इमारत नहीं है, ये आज भी राजस्थान की शाही विरासत का एक जीता जागता हिस्सा है। अच्छा। हाँ, इसकी कहानी तो 1727 से शुरू होती है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ। हाँ जब उन्होंने सिर्फ ये महल नहीं, पूरा जयपुर शहर बसाया था। हाँ, मैंने भी सुना है कि उन्होंने राजधानी आमेर से बदली थी। क्यों किया था ऐसा? कोई खास वजह? हाँ, देखिए, मुख्य वजह थी, एक तो आमेर की आबादी बढ़ रही थी और दूसरा पानी की थोड़ी किल्लत होने लगी थी। तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने सोचा कि एक नया, बिल्कुल योजनाबद्ध शहर बसाया जाए और सिटी पैलेस को ठीक उसके केंद्र में रखा। ये उसका निवास भी बना और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी। और इसका डिजाइन कहते हैं बड़ा यूनिक था। किसने बनाया था ऐसे? इसका क्रेडिट जाता है वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को। उन्होंने इसे शिल्प शास्त्र और वास्तु के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर डिजाइन किया। अच्छा, वो प्राचीन भारतीय ग्रंथ। जी हाँ, जो आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग के नियम बताते हैं, और इसी वजह से ये महल शहर के ग्रिड प्लान में एकदम फिट बैठता है। इस महल की वास्तुकला में कई शैलियों का मिश्रण है ना? मैंने पढ़ा था, राजपूत, मुगल और शायद यूरोपीय भी। बिल्कुल सही। ये जो 3 शैलियों का संगम है, राजपूत, मुगल और बाद में यूरोपीय, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था। तो फिर ये उस समय के शासक का विजन दिखाता है, उनकी राजनीतिक समझ और अलग-अलग संस्कृतियों को अपनाने की एक तरह की क्षमता। महल का नाम बहुत आता है, इसे स्वागत का महल भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। इसे 19वीं सदी में महाराजा माधव सिंह द्वितीय ने बनवाया था, खास तौर पर मेहमानों के स्वागत के लिए। ओके। इसकी जो स्टाइल है वो इंडो सैरासनिक है, मतलब भारतीय, इस्लामी और यूरोपीय तत्वों का मिला जुला रूप। और आज ये एक बहुत शानदार टेक्सटाइल म्यूजियम है। म्यूजियम? अच्छा, क्या है वहां देखने लायक? शाही पोशाकें हैं, बहुत पुरानी और कीमती, और कश्मीरी पश्मीना शॉलों का तो लाजवाब कलेक्शन है वहाँ। वाह। और चंद्रमहल, वो तो शायद आज भी शाही परिवार इस्तेमाल करता है। जी हाँ, बिल्कुल। चंद्रमहल 7 मंजिला इमारत है और आज भी जयपुर का जो शाही परिवार है वो यहीं रहता है। अच्छा। और यही बात इसे कई दूसरे महलों से अलग बनाती है। ये एक आप कह सकती हैं जीवित महल है। लिविंग पैलेस। हाँ, हालांकि आम लोगों के लिए केवल नीचे का फ्लोर ही खुला है, प्राइवेसी और सुरक्षा कारणों से। वहाँ भी एक छोटा म्यूजियम जैसा है। मैंने उन बड़े बड़े चांदी के बर्तनों के बारे में काफी सुना है, दीवाने खास में रखे हैं शायद। हाँ, वो तो कमाल की चीज है। दीवाने खास मतलब जहाँ महाराजा अपने खास मेहमानों से मिलते थे, वहाँ ये 2 विशाल चांदी के कलश रखे हैं। विशाल मतलब कितने बड़े? इतने बड़े कि इन्हें दुनिया में चांदी के सबसे बड़े बर्तन माना जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है इनका। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? अरे वाह। इनकी कहानी क्या है? क्यों इतने बड़े बर्तन? कहानी ये है कि महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय जब 1902 में इंग्लैंड गए थे एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के लिए, हाँ। तो वो अपने साथ गंगा जल लेकर जाना चाहते थे। वो विदेश में भी अपने धार्मिक नियमों का पालन करना चाहते थे, तो उन्होंने ये विशाल बर्तन बनवाए गंगा जल ले जाने के लिए। कमाल है, मतलब आस्था भी, शान भी और उस जमाने की कारीगरी भी। बिल्कुल, तीनों का प्रतीक है ये बर्तन। और वो प्रीतम निवास चौक के 4 दरवाजे, उनका भी जिक्र आता है अक्सर। जरूर। प्रीतम निवास चौक एक अंदरूनी आंगन है जिसके चारों तरफ 4 बहुत खूबसूरत दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक अलग मौसम और एक अलग देवता को समर्पित है। अच्छा, जैसे मयूर द्वार है, मोर वाला, वो शरद ऋतु और भगवान विष्णु का प्रतीक है। फिर कमल द्वार है, वो गर्मियों और शिव पार्वती से जुड़ा है। गुलाब द्वार सर्दियों और देवी का, और लहरिया द्वार बसंत और गणेश जी का। ये तो बहुत सुंदर है। मतलब सिर्फ दरवाजे नहीं, कला और प्रतीकवाद का संगम। बिल्कुल, ये प्रकृति और भारतीय संस्कृति के गहरे कनेक्शन को दिखाते हैं। एक और बात, महल परिसर में ही गोविंद देव जी का मंदिर भी है जो बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ, गोविंद देव जी तो जयपुर के आराध्य देव माने जाते हैं और मंदिर महल परिसर का एक अहम हिस्सा है। ऐसा क्यों?
मतलब महल के इतने करीब? कहते हैं कि इसे इस तरह से बनाया गया था कि महाराजा चंद्र महल की अपनी खिड़की से सीधे भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकें। ये दिखाता है कि शासन के साथ साथ आध्यात्मिकता को कितना महत्व दिया गया था। तो ये महल सिर्फ एक घर या ऑफिस नहीं था, बल्कि पूरे शहर की प्लानिंग का सेंटर पॉइंट था। हाँ बिल्कुल, जयपुर भारत के शुरुआती प्लान शहरों में से एक है और सिटी पैलेस उसकी धुरी था, उसका केंद्र बिंदु। शहर की मुख्य सड़कें यहीं से निकलती थीं। ये उस सोच का उदाहरण है जहां रहना, प्रशासन, कला, धर्म सब कुछ एक ही जगह पर केंद्रित था। और आज भी इसकी सांस्कृतिक अहमियत बनी हुई है ना, त्योहार वगैरह होते हैं वहाँ। हाँ, आज भी यहाँ तीज और गणगौर जैसे त्योहार मनाए जाते हैं पारंपरिक तरीके से। शाही परिवार भी उसमें हिस्सा लेता है। अच्छा। ये महल राजपूत वीरता, मुगल कला और ब्रिटिश प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है और टूरिस्ट के लिए तो ये जयपुर का एक बड़ा आकर्षण है ही। तो अगर हम संक्षेप में कहें, सिटी पैलेस सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, ये जयपुर का इतिहास है, अलग अलग आर्किटेक्चर का मेल है और एक जीती जागती संस्कृति का प्रतीक है। वो चांदी के विशाल बर्तन हों या वो कलात्मक दरवाजे, हर कोने में कोई ना कोई कहानी है। बिल्कुल सही कहा। ये महल महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की दूरदर्शिता का प्रमाण है। उन्होंने न सिर्फ एक नया शहर बसाया, बल्कि उसके दिल में प्रशासन, निवास, कला, आध्यात्मिकता सबको इतनी खूबसूरती से एक साथ रखा। और ये भी दिखाता है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियां साथ मिलकर भी एक सामंजस्य बना सकती हैं, एक नई पहचान बना सकती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सैकड़ों साल पहले की गई ये प्लानिंग, शहर और महल की ये मिलीजुली योजना, जिसमें भविष्य की जरूरतें, कला, संस्कृति, सबका ध्यान रखा गया, क्या आज के हमारे शहरों की प्लानिंग की जो चुनौतियां हैं, उनके लिए इससे कोई प्रेरणा मिल सकती है, कोई सबक?